एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 चेहरों पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। आगे जाके कौन सी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या लिखा है आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड टैरो रीडिंग का जो मोटिव होता है वो है आपको सही डायरेक्शन दिखाना, आपको गाइड करना। तो गाइडेंस एडवाइस यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। दो ऑप्शन हैं आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पर ये मोस्ट ब्यूटीफुल रोडोक्रोसाइट का हार्ट। आज मैंने हार्ट्स रखे हुए हैं बेसिकली यहाँ पर। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट का हार्ट। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी हार्ट से, जिस भी क्रिस्टल से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर इन दोनों में से कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है, तो वो रीडिंग को आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने रोडोक्रोसाइट का हार्ट चूज़ किया है या फिर सी एंजल नंबर 1010, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी में आगे जाके कौन सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और मन ही मन भगवान जी से भी ढेर सारी प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों की लाइफ में, वो दूर हों और ये रीडिंग आपको बहुत बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करे। ओके, जितनी शिद्दत से आप प्रेयर करते हो ना, उतनी शिद्दत से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उतनी शिद्दत से आपको आंसर मिलते हैं। ओके, तो चलें यहाँ पर देखते हैं। एंड यस, एक और चीज़ के नीचे आज कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोग को ज़रूर लीव करना है। वो कोई भी पॉजिटिव लाइन हो सकती है, पॉजिटिव कोट हो सकता है, जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हो या दूसरों को मोटिवेट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लीव करें। मैं जस्ट आपकी एनर्जीज़ को चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त किस एनर्जी में हो। जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, ये जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है यहाँ पर यूट्यूब पे। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही तेजी से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आप लोगों को। अब ऐसा है कि मुझे मेरा एक पल भी वेस्ट नहीं करना। जो मेरे से गलतियां हो गई वो हो गई। अब मुझे सही रास्ते पर आगे बढ़ना है, सही चीज़ों को करना है, सही अपना रूटीन बनाना है, मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, सब चीज़ें करनी है आप लोग को, बहुत कुछ सीखना है। और कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि या तो आप बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाते होंगे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और कभी कभी एक दिन में ही आप चाहते होंगे कि आज मैं सब कुछ कर लूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में बैलेंस रखें। देखो होता क्या है, अगर आप अपने मन को 10 जगह लगाओगे ना, 10 जगह डिवाइड कर दोगे, मैं ये भी कर लूँ, 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 कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, पहले उसे अकम्प्लिश कर लो, पहले उसमें परफेक्ट हो जाओ, फिर दूसरी चीज़ को सीखने का नंबर लगाना, ठीक है ना। तो पहले अपना एक चीज़ पे अपना पूरा एफर्ट यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी हो सकता है पूरी मैनिफेस्टेशन की लिस्ट हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करो, फिर अपनी दूसरी विश के ऊपर काम करना, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। बाकी अगर बात करूँ कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो हैप्पीनेस में आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। फैमिली ब्लिस जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे फैमिली में बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपस में ही बन नहीं रही थी, लाइक वो चीज़ें ना यहाँ पर सॉर्ट हो रही हैं। एक शांति आपके घर में, आपके परिवार में कहीं ना कहीं आ रही है, और आप इंजॉय कर रहे हो एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हो, एक दूसरे को इमोशनली यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो। अगर कुछ रिश्तों में भी ऐसे हो गया था कि दूरियां आ गई हैं, भाई बहन या कोई भी है ऐसा, वो दूरियां यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं।
वापस से नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं और आप साथ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एक अच्छा टाइम यहाँ पर आप लोग स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रूज यहाँ पर रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक यहाँ पर आप लोग के रहे हैं, स्ट्रगल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योस एक काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है, वो क्योस की जो इम्पैक्ट है ना वो स्टिल आप लोग के ऊपर है, और यही एक रीज़न है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, टाइम कम है, सब कुछ आज ही अचीव कर लूँ, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस वक्त हावी हो रही है। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है, देखो इत्मीनान से खुद को हील करते हुए आगे बढ़ो। मेन चीज़ें किन के ऊपर हमें ध्यान रखना है, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है, ये नहीं कि काम के चलते हेल्थ को निगलेक्ट कर दो। दूसरा, कुछ टाइम हमें रिश्तों के लिए निकालना है। तीसरा, हमारा करियर हो ही गया। चौथा, कुछ लर्निंग, कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ करना है, मतलब थोड़ा अपने दिन को डिवाइड करो इस तरीके से। और पहले जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, फिर आप लोग आगे बढ़ो। बाकी देखते हैं कि सन कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है। मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ। बहुत जल्दी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको अपनी गलतियां भी समझ में आ रही हैं, आपको अपनी शेडो साइड भी समझ में आ रही है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अब मुझे किस क्राइटेरिया से काम करना है, कि अब कौन सा काम करने का जो पैटर्न है वो मेरे लिए सबसे अच्छे तरीके से वर्क करता है। साथ के साथ एक मेच्योरिटी में देख रही हूँ, साथ के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बड़े अच्छे हो रहे हैं। आप लोग पहले से ही बोलने में अच्छे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है कि मुझे किस वक्त क्या बोलना है, कितने कम से कम लफ्ज़ों में बोलना है, कैसे सामने वाले को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना है। आई डोंट नो क्यों आप ये चीज़ चाहते हो, लेकिन आप लोग ये चाहते होंगे कि सामने वाले लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाए। या तो आप इन्फ्लुएंसर हो, या आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, या आप ऑनलाइन आना चाहते हो, या आपका जो भी वर्क फील्ड है आप चाहते हो कि मेरा एक अलग इम्पैक्ट बना रहे, मेरी अलग एक पहचान बनी रहे, है ना। तो जो भी रीज़न हो, यहाँ पर आपकी आईज में वो शार्पनेस आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आपकी किस्मत ना आपको धीरे धीरे इस जगह ले जा रही है। आपकी किस्मत, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन से दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो सक्सेस आप लोगों की लाइफ में जो है वो ज़रूर आ रही है। बस पैनिक नहीं करना है। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपको अपनी वो एनर्जी को कन्वर्ट करना है। जैसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ वगैरह में कि जो हीरो या जो भी है वो रनिंग पे निकल जाते हैं, वो जिम कर रहे होते हैं, वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करी जा रही है वहाँ पर। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, और जब इस तरीके से आप उसे एनर्जी को कन्वर्ट करते हो ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही एनर्जी को कन्वर्ट करना सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनर्जीज़ को। खैर, यहाँ पर मैंने बोला है कि अपने गुस्से की एनर्जी को चैनल करो। ठीक है। सन का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और सन के साथ में मुझे यही नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है, और आपको समझ में आएगा कि अगर पास्ट में कोई रिश्ता या कोई जॉब या कोई चीज़ अगर आपके लिए वर्क नहीं करी, तो वो आपके फेवर में ही था, वो आपके अच्छे के लिए ही था। पास्ट से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और यू विल बी हैप्पी कि अच्छा हुआ मेरे साथ तब ऐसा नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि मेरी ये विश पूरी नहीं हुई। भगवान जी ने आपको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, और वो चीज़ का अब आपको जाकर पता पड़ेगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और बहुत मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब पहले से ही मैच्योर होंगे, लेकिन ये अब ये एक अलग ही रहने वाला है। ठीक है ना। फिलोसफिकल जैसे रहती है ना सोच, और हो भी सकता है कि आप कोई बुक इस तरीके की रीड कर रहे हो, या जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, आप उनको बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हो, उनके बुक्स पढ़ रहे हो, या उनके पाथ को जैसे फॉलो कर रहे हो, किसी से बहुत इंस्पायर हो, किसी लीडर से बहुत इंस्पायर हो आप लोग, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों की नज़रें आप लोगों के ऊपर हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना एक तकतकी लगाए रखना कि ये इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, खुजली होती है कुछ लोगों को। एग्जैक्टली मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। तो
यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको अपना हर कदम ना बड़ा सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना और ईविल आई से अपने आप को बचा कर रखना है। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, है ना। ये चीज जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखो कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो हो सकता है उन्हें नजर बार बार लग जाती हो, है ना। आप लोग नहीं मानते लेकिन देखो होता तो है ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर ऐसा है, अपनी ऑरा क्लींस कर लिया करो, ठीक है ना, अगर वेस्टर्न को फॉलो करते हो तो। और नहीं तो मैं ऐसे ही कहूँगी नज़र उतरवा लो अपने घर में अपने बड़ों से, ठीक है ना, उनसे कह दो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। बाकी आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन अपने पास रख सकते हो। सी ये है ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, ठीक है ना। तो आप ये स्टोन रख सकते हो अपने पास, या फिर सी ये है ब्रेसलेट ब्लैक टर्मलिन का, तो आप पेंडेंट या ब्रेसलेट जो है वो पहन सकते हो, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इसके साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इस वक्त हो रहे होंगे, या आपको दिख रहे होंगे कि मेरे सामने आगे जाके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी लेना है, इनकम कम है, अभी सैलरी यहाँ पर कम है। यहाँ पर कहा जा रहा है दुखी होने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग से चलो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि कभी भी ना अपने आप को लैक की फीलिंग में लेकर मत जाना कि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है। हमेशा खुद को अबंडेंट फील करना है, खुद को बार बार ये एफर्मेशन दो, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट। अबंडेंट खुद को फील करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लैक में नहीं जाना, मेरे पास ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, अबंडेंट खुद को फील करना है। और हेल्थ आपकी रिकवर हो रही है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। लेकिन यस, केवल ऐसा नहीं कि मेडिसिन ले लिया एंड हो गया काम, आपको वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रिकॉशंस भी अपनी हेल्थ को लेके, ऐसा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेने पड़ेंगे, सीरियस रहना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो प्रोहिबिटेटेड है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो आपको बचना पड़ेगा उनसे, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आई है और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो तुमने खोया है अपनी लाइफ में, तुम्हें उससे कहीं बढ़कर मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, और बस तैयार हो जाओ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर दी सन कार्ड की भी एनर्जी है। अगर कुछ लोग यहाँ पर दिल टूटे हैं, दिल टूट गया या कुछ भी ऐसा हुआ, आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। डेस्परेट नहीं होना बस, है ना। डेस्परेट होंगे तो काम खराब होगा। ओके, सही समय पे सही वक्त पे ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। बाकी हु विल यू मैरी मैंने ये रीडिंग कर दी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, लास्ट रीडिंग ही थी ये, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके चलिए और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, फूल, ओके, एंड स्ट्रेंथ। भाई ये सफ़र जो है ना अब आप लोगों का शुरू हो रहा है, 0 से 8 पे यहाँ पर आप लोगों की गाड़ी जा रही है एक तरीके से। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहने रहने वाला है, बिल्कुल। ये एक न्यू बिगनिंग की तरीके से आप लोगों की लाइफ में है। और यहाँ पर आप अपनी शक्ति को पहचानोगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, और जैसे होता है ना बड़े बड़े माइलस्टोन अकम्प्लिश करना, तो मुझे वो एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और आपने बस आगे बढ़ना है, फ्लो के साथ आपने बहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, कल की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, अपने आज में रहना है, अपने आज में खुश रहो, अपने आज में खुशियाँ ढूंढो। जितना हैप्पी रहोगे ना, मैं आपको बता देती हूँ, आपको जानना है कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, लिख लेना है इसे किसी नोटबुक में। आप जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी सक्सेस को अचीव कर लोगे, ठीक है ना। रीज़न बताने बैठूंगी तो बहुत डेप्थ में रीडिंग हो जाएगी, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, ये की समझ लो, ये चाबी समझ लो, आपके मैनिफेस्टेशन की चाबी समझ लो। जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है। Healing Earth, the power to give and receive healing. ठीक है। Courage. ओके, सो ये भी कार्ड आना चाहता है। लॉस एंड लैक, मैंने कहा लैक की फीलिंग में नहीं रहना है, अबंडेंस वाली फीलिंग में आप लोगों को रहना है, ठीक है ना। लॉस की, लैक की फीलिंग में रहोगे, उसी मैनिफेस्टेशन उतना ही दूर जाएंगी आपसे।
मैंने कहा ना, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आपकी हैप्पीनेस, और बस इस चीज को याद रखना, ठीक है? ज्यादा कल की सोचना मत, ज्यादा कल की फिक्र में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। बीते कल के बारे में सोचते रहोगे, ऐसा हुआ, तो अब उससे कुछ होने नहीं वाला। जो होना था वो हो गया। अब वहां से आगे बढ़ने में ही भलाई है, राइट? तो ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियां फील करते हैं, अपने अंदर बहुत सारी कमियों को आप लोग ढूंढते रहते हो। देखो, अच्छी बात है, अपनी कमियों को ढूंढना अच्छी बात है, पर इसलिए ताकि हम उन्हें हील कर सकें, हम अपनी शैडो साइड के ऊपर काम कर सकें, ना कि इसलिए कि बस हम खुद से नेगेटिव टॉक करते रहे। ओके, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में है यहाँ पर हीलिंग अर्थ की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हीलर हो, मैं आपको बता दूँ। और आपका पर्पस है खुद को भी हील करना और दूसरों को भी हील करना। अब ये हील करना किसी भी तरीके से हो सकता है आप लोगों के लिए, कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करो, या आप एनिमल्स के लिए कुछ करो, आप बर्ड्स के लिए कुछ करो। आप सबके अपने अपने वे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कौन सी चीज़ से आप ज़्यादा इम्पैक्ट होते हो, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में कुछ करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली वही आपने करना है। बिकॉज ये फीलिंग ना सबके अंदर होती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। करेज की यहाँ पर एनर्जी है, तो कहा जा रहा है हो सकता है मुश्किल वक्त चल रहा हो, कुछ परेशानी, कुछ स्ट्रगल चल रहे हों, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा साहस रखो, बस थोड़ी सी यहाँ पर हिम्मत रखो। आपको आपकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली से आपको बहुत प्यार मिलेगा। कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि देखो, यूनिटी में ताकत है ना? अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग नाराज़ हैं आपसे, या आप किसी से नाराज़ हो, या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है एक होने को, अपने मन में से वो गिले शिकवे निकालो, ठीक है ना? स्पेशली फैमिली के लिए कही जा रही है। अब ये फैमिली आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कि फ्रेंड्स लाइक फैमिली, या कोई भी पर्सन। तो ये चीज़ की यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप? ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों का जन्म इस दुनिया में किसी खास मकसद से हुआ है, मैं आपको बता दूं। और मैं सोल पर्पस पे भी एक रीडिंग कर चुकी हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से अपने लिए देख लेना। तो इस धरती पे आए हो, किसी वजह से आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, लर्निंग के लिए आए हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको, अच्छी किताबों को पढ़ना, जैसे भगवत गीता हो गई। मैंने एक रीडिंग में पूछा भी था कि किस बुक ने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उस पर मैक्सिमम लोगों के भगवत गीता ही कमेंट आया था। तो राइट, सो भगवत गीता हो गई, या आपकी अपनी कोई रिलीजियस बुक हो गई, या कोई भी किताब, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, सीखना, नॉलेज गेन करना, ऑफ कोर्स दूसरों की भी हेल्प करना। और मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, आप लोग बहुत ही साइकिक होंगे, और आप लोग के हाथों में हीलिंग पावर है भाई, आपके हाथों में हीलिंग पावर है ना? यहाँ पे भी मुझे ये मैसेज मिला था, हील करने आए हो खुद को भी और दूसरों को भी आप लोग। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर अपने आप को पहचानो। ये रीडिंग शायद आप लोग के लिए एक वेकअप कॉल की तरीके से है, और ऐसे मैसेज मिल रहा है जाग जाओ, आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, है ना? तो ऐसे मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। जिन चीज़ों को आप अपनी रियलिटी समझ रहे हो वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा है। अपने आप को पहचानो। और ये कैसे होगा? ध्यान करो। दूसरा, आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी आपकी जर्नी में, मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप लोग हाईली स्पिरिचुअल लोग हो, ओल्ड सोल हो यहाँ पर आप लोग। वैसे अच्छा चलो मैं हाईली स्पिरिचुअल लोग हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। और कुछ चीज़ें आपको समय के साथ ही पता चलेंगी, ठीक है ना? और यस, जैसे मैंने कहा कि आपको गुरु की नीड पड़ेगी आपकी जर्नी में। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज से प्रेयर करो, हर दिन प्रेयर करो कि यूनिवर्स से, भगवान जी से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, कि वो आपको एक गुरु दें। ठीक है ना? जो कि आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकें, जिनके चलते आपको एनलाइटमेंट मिले।
अवेकनिंग मिले, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थ्रू आउट द रीडिंग मेरा गला थोड़ा इचीनेस हो रही है उसमें, और मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे अंदर ही अंदर कोई इंसान होता है ना, वो कुड़ता रहता है, वो परेशान होते रहता है, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कह दिया, देखो मैंने सबके साथ ऐसे ऐसे किया, फिर भी देखो मेरे साथ ये वाले फ्रेजेस मैं मैक्सिमम लोगों से सुनती हूँ, विक्टिम बन जाते हैं, है ना। इस चीज़ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर आने दो, ये चीज़ें जो आपने अपने अंदर रख रखी हैं ना, इनसे आपके 7 चक्रास जो होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। खराब हो रहा है मतलब एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। चलिए और देखते हैं यहाँ से लास्ट कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चलता कभी कभी कि इतना टाइम हो गया। भाई लाइक ज़रूर करना रीडिंग को, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है और यही एक एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अगर चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स और एमेथिस्ट, ये है क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है ना। और अब तो ये ऐसा मेरा परमानेंट ब्रेसलेट बन गया है, मैं कोई भी ब्रेसलेट नहीं बनूं लेकिन ये मुझे चाहिए ही होता है। आप लोग अपने लिए क्लियर कॉर्ड्स और एमेथिस्ट, एमेथिस्ट 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 का स्टेयर रखा है मेरे पास। तो एमेथिस्ट ये है, वैसे तो अभी सब लोगों को पता ही होगा, इतनी बार मैं दिखा चुकी हूँ। तो एमेथिस्ट एंड क्लियर कॉर्ड साथ में वेयर करो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक वेयर करना है तो फिर क्लियर कॉर्ड ज़रूर वेयर करना, ठीक है। ओके सो यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। भाई आप चिंता ना करो, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनका कर्मा उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों है, आप लोग हाईली, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लोग हो, दिल के साफ हो, दिल के सच्चे हो, और अगर ऐसे लोगों के साथ कोई गलत करता है ना, भगवान जी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना। तो आपने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो यहाँ पर यह है कि किसी से डरने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे करेज की एनर्जी है, आपके स्पिरिट गाइड साथ हैं, आपके एंजल साथ हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, माँ काली की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओके सो भाई यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है आप लोग के लिए कि योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, और इस चीज़ के ऊपर आपको बिलीव करना है, इस एनर्जी को, इस मैसेज को आपको क्लेम करना है कि यस आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं, मैजिकल आप लोगों की लाइफ बनने वाली है, और ऐसा होगा। ऑप्शन फर्स्ट, अब भी थोड़ा सा भटक रहे हो लेकिन यस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं आगे जाके, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी, मुझे बहुत सारे लोग के लिए हीलर बनना नज़र आ रहा है, सोशल वर्कर हो, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, यस ये सारी चीज़। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे आप लोग, या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, या आपका मन है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, या रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, प्राणिक हीलर, किसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और लाइक यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि प्राचीन जैसे किताबें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत पुरानी हो गई, जिनके पन्ने पीले पड़ गए हैं। एंशियन विजडम को आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे मैंने कहा ना, भगवत गीता हो गए, वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, आप उनको बहुत पढ़ने वाले हो, या तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी बुक्स रहती हैं, जो भी कुछ है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, और जैसे मैंने कहा लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड यस, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट का हार चूज़ किया है और साथ में एंजल नंबर 1111, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में आगे जाके अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो मन ही मन आपको भगवान जी से आज ढेर सारी प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, इस वीडियो से बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी हेल्प हो सके। ओके एंड यस, यहाँ पर आज मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है कि नीचे आज कमेंट बॉक्स में आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर टाइप करना है, कोई भी पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव कोट, ठीक है, जिससे आप भी मोटिवेट होते हों और दूसरे लोग भी हों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2,
Please universe guide me for option 2. वाओ, मतलब पहला कार्ड, रीडिंग की शुरुआत यहाँ पर फूल के कार्ड से हुई है। और ये कार्ड अपने आप में ही न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है। कुछ नया होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट पे मिट्टी डालो और अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं। अब एक नए सिरे से जीते हैं। अब अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। ऐसी लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। लाइक कंप्लीटली एक, मैं ऐसे कहूँ, एक नया जन्म, एक नए तरीके से आप लोग सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेके। और आपका मेन पर्पस रहने वाला है कि हम भी खुश रहें, तुम भी खुश रहो, है ना। ग्रजेस को यहाँ पर अपने मन में से छोड़ने वाले हो, बहुत सारे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, लेट को कर रहे हो, माफ कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके आपको आपको आपके मन को भारी करती थी, आपका दिल भारी होता था, आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लेट को कर रहे हो, ऑप्शन 2। और यहाँ पर एक नई शुरुआत है कंप्लीटली। और यस, आपके करियर के लिए मैं देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत सारा काम आपके पास आ रहा है, बहुत मेहनत करने वाले हो। जैसे कैसी एनर्जी, जैसे हफ्ते में 5 दिन बहुत मेहनत करोगे और फिर कहोगे अब ये 2 दिन मेरे हैं। अब मैं रेस्ट करूंगा, एंजॉय करूंगी, या जो भी कुछ है वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। खुद को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। यहाँ पर आप लोग जर्नलिंग कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग योगा कर रहे हो, अच्छी डाइट आप लोग कहीं ना कहीं ले रहे हो, डेली आप मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो आप लोग डेफिनेटली करोगे, ऑप्शन 2। और इन सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे जो भी आप कर रहे हो चीज़ें उनका पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। और आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ही इमोशनल होंगे, लेकिन अब आपकी डेस्टिनी आपको जहाँ पर ले जा रही है वहाँ पर आप एक इमोशनली एक स्टेबल स्टेट में हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे ना जो कि डिसीजन ही नहीं ले पाते थे अपनी लाइफ में, कंफ्यूज हो जाते थे, आप लोग शार्प, वो शार्पनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है भाई। जैसे आपको समझ में आ गया है मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी यहीं पर था। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई, ओके। अपने डर पर जीत पाना, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई भी फोबिया है, फियर है, कहीं मेरे साथ ऐसे नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, तो या तो कुछ लोगों की लाइफ में वो ऑलरेडी हो चुका है, जो आपकी लाइफ में बिगेस्ट फियर था, और आपको लगता होगा अब मेरे पास खोने को क्या है ना। अब तो बस एक नई शुरुआत है, अब तो एक नए सिरे से जीना है। तो ये कुछ लोग यहाँ पर डीपली अगर देखा जाए तो ऊपर से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चिल बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश बिहेव कर रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो तकलीफ है एक, और आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। दिन में खूब एंजॉय किया, मस्ती करी, रात को आके थोड़ा सा सैड हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, लेकिन फिर खुद को पॉजिटिव किया, फिर खुद को मोटिवेट किया। ऐसे कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। थोड़ी सी सफरिंग यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में है, ऑप्शन 2, लेकिन आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप समझ रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, और आप उस हिसाब से अपने अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आ रहे हो। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, जो कि विक्ट्री को बताता है, जीत को बताता है आप लोगों की लाइफ में। और साथ में ऑप्शन 2 मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। देखो, कभी कभी ना जैसे हम चीज़ों को चाह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है चीज़ें वैसे ही हो जाएं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि आप लोग के जो भी डिसीजन है वो तो हैं, आप अपना कर्म करो, लेकिन उससे पीछे एक डिवाइन प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। हो सकता है सक्सेस के मायने आपकी नज़र में कुछ और हो, लेकिन भगवान जी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। अगर कुछ भी आपके मन का सा नहीं हो तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। बस ये विश्वास रखना कि यस, भगवान जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। आपका काम ये है कि आप कर्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ये मैसेज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है। और इसके साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि
आपकी लाइफ में बहुत सारे मौके आने वाले हैं, मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा है, मौके मिलने वाले हैं आप लोगों को, और आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना है। लाइक आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काम किया, अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है, आपको इंटरव्यू देने हैं। तो यहाँ पर जितना सीखा समझा आप लोगों ने अभी तक आपकी लाइफ में, अभी है कि आप उसे प्रेजेंट करना भी सीखो, कि आप अब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हो, राइट। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, मौके आपको दिए जाएंगे और आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें अपनी पूरी तैयारी रखनी है, और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, वेट नहीं करना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2 हो सकता है कुछ प्रपोजल्स आप लोगों की लाइफ में आए, लेकिन आप लोग मुझे अभी इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि मुझे अभी ऐसे नहीं पढ़ना इन चक्करों में मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं बाद में सोचूंगी, मैं बाद में सोचूंगा। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि इवन अगर आपकी शादी भी होगी, आप मैरिड भी हो, तो भी हो सकता है कुछ प्रपोजल आ रहे हो। आप लोग मुझे रिजेक्शन वाले मूड में दिखाई दे रहे हो इस वक्त। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आप लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन यू नो अब थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से ब्लंट हो गए हों, एकदम से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को कुछ भी बोल देना, कह देना, अपनी बात को रखना। आपको ऐसा है कि यहाँ पर कहा जाए थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन रहना है। अगर आपको नहीं आपको नहीं चाहिए, अभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आप उस बात को प्यार से बोल देना, सो दैट सामने वाले को वो चीज़ हर्ट नहीं करे। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, आप लोग के अंदर ना कुछ डर बैठ गए हैं, ऑप्शन 2, और आपको उनको रिलीज करना पड़ेगा भाई। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस लिखी है। यस, हर्डल्स भी हैं यहाँ पर साथ में कुछ, लेकिन आप उनको पार कर सकते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। वाओ, मैजिशियन, अपने ऊपर विश्वास रखना एंड पेशेंस। सो ये मेन एनर्जी थी, मैंने इस डेक से ली थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर पहला कार्ड है मैजिशियन का, और कहा जरा अपने ऊपर विश्वास रखो। वो मैजिक जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, अपनी एनर्जीज को हाई रखो, और जैसे मैंने कहा मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, कुछ भी, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हों, आप योगा कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये चीज़ें आपको हाई एक स्टेट में रखेंगी, आपको ज़रूर करनी है। और इनके साथ साथ कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है पेशेंस का, कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। और कुछ लोग सीरियसली ये कह रहे हैं, और कितना धैर्य रखें, और कितना टाइम लगेगा, और कितना पेशेंस हम रखें, इतना कुछ तो हो गया, इतना कुछ तो सह लिया लाइफ में। सी, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ना दोबारा से करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 2, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, कहीं ना कहीं पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं। मतलब कि इनर चाइल्ड इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आप लोगों के साथ जिसकी इमेज आपके माइंड में बैठ गई, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ गया, और वो सेम एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, और आप एफर्मेशन दें, उसके ऊपर कुछ अच्छी किताबें भी हैं, आप वो रीड करें, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो लेब्राडोराइट से, ये है लेब्राडोराइट, ठीक है, ये वाला स्टोन, आप इसे अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्टोन है, ये स्पिरिचुअलिटी का ही स्टोन है, ये चेंजेस का ही स्टोन है। जब आप अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहते हो, आप इसके साथ काम करो, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेटली वेयर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग एक एक स्टोन का नेम लेके मुझसे पूछते हैं, आप इसके बेनिफिट बताएं, इससे क्या होता है। देखो, सबको पर्सनली बताना पॉसिबल नहीं होता है, और
गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक बार ही गूगल पे चेक कर लिया करें उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके क्या क्या चीज़ें हैं, बेनिफिट उसके क्या क्या हैं। यूट्यूब पे भी इवन बहुत सारी वीडियोस हैं, और जब आपको लगे कि यस आपके लिए ठीक है तो फिर आप उसे ज़रूर लें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थ मैजिक, ओके। रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, यहाँ पे है नंबर 13। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप लोग साइकिक हो, आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं। कुछ लोग को यहाँ पर पहले से ही, या तो आपको सपनों में चीज़ें पहले से दिख जाती होंगी, आपको विजन्स आते होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जो पीस की तलाश में आप लोग हो वो आपको ध्यान करने से ही मिलेगी, और दूसरा नेचर से कनेक्ट करने से मिलेगी। मदर नेचर से कनेक्ट करो, रिवर साइड जाके बैठो, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही ट्रीज़ हैं, ऐसी जगह जाके बैठो। और तीसरी चीज़, जर्नलिंग अपने लिए ज़रूर करो। जर्नलिंग करने से आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ओके। अर्थ मैजिक का यहाँ पर कार्ड है फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पर डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। अपने रूट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करो, ऑप्शन 2। अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वहीं पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। अपने रूट चक्रा पर ध्यान करो, मेडिटेट करो उस तरफ, ठीक है। रेड कलर की एनर्जी को अपनी लाइफ में लो। आप लोग इसके साथ में चाहे तो रेड जेस्पर भी वियर कर सकते हो, ठीक है। वो रूट चक्रा का ही स्टोन है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्रेसलेट पहन लिया एंड देन आपका वो चक्रा बिल्कुल हील हो जाएगा, नहीं। जब आप हील कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, और जब आप क्रिस्टल भी वेयर करोगे तो दोनों साथ में कंबाइन होकर काम करेंगे, और आपको बहुत जल्दी स्पीडली वो काम हो जाएगा जिसमें टाइम लगना था, ओके। तो ये क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट रहता है कि जब आप एक्शन ले रहे हो और आप फिर क्रिस्टल की एनर्जीज को भी इंक्लूड करो, ताकि एनर्जीज वाइब्रेशन मैच हो और वो काम जो है वो एकदम से पॉइंट पे जाके वो काम हो डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रेसलेट वेयर कर लिया, हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, ब्रेसलेट वेयर कर लिया एंड देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हमारे एकदम 90+ स्कोर रहेगा, राइट। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, खुद काम करना पड़ेगा, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, ऑप्शन 2 बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। देखो एक एक मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है कि जब लाइफ में ज़्यादा हौच पौच हो, ज़्यादा चीज़ें चल रही हों, समझ जाओ कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये वही टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर भी करेंगी। आपको पास्ट के इंसिडेंट याद आ गए, आपको कोई पर्सन ने पहले तकलीफ दी थी वो फिर से आपकी लाइफ में आ गया, कोई डर आपको बचपन में लगता था वो फिर से ट्रिगर हो गया। जो चीज़ें आपको ट्रिगर हो रही हैं, इट मीन्स उन्हीं चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है। आप इसके साथ में हो पोनो पोनो प्रेयर भी ज़रूर कर सकते हो। ऑप्शन 2 सी मैंने रिपीटेडली बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को करने के लिए। आप दोबारा से इस रीडिंग को सुनना और लिख लेना, भाई नोट्स बना लेना। मैंने कहा ना, काम करना पड़ेगा, ऑप्शन 2 काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग आए हो कर्म करने के लिए, ये जीवन। आप पूछो आपका लाइफ पर्पस क्या है, मैं बोलूँगी सीधे कर्म करना है आपको। आप कह रहे हो मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, देन आपकी ड्यूटी है आपको पैसा लाना। ये आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। ऑप्शन 2 आपको हील करने की ज़रूरत है, और मैंने कहा कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ओके। पिलर ऑफ लाइट का यहाँ पर कार्ड है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरिकल। यहाँ पर एनर्जीज बढ़ रही हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग्स आपके सामने आ रही होंगी। आपको किसी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, उसके रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल जा रहा होगा, आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, ऑप्शन 2। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, और बस ये सोचो कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं। आपको कर्म करना है, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 2। और इसीलिए ये चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2, ओके। यू आर दी ऑरिकल, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होंगी, ऑप्शन 2।
अपनी इंट्यूशन की सुनो। राइट नाउ तो मन में इतना कुछ भर रहा है, हालांकि आप कोशिश कर रहे हो कि आप रिलीज कर दो, आप लेट गो कर दो, लेकिन स्टिल, है ना, अपने मन को खाली करो, रिलीज करो। फुल मून का जो टाइम होता है वो रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने अंदर के कोई भी इमोशन को रिलीज करना चाहते हो, आई रिलीज, सपोज एंगर है, आई रिलीज एंगर, मैं अपने अंदर के सारे गुस्से को रिलीज करती हूँ, जो भी है। आपने एफर्मेशन देनी है, आपने काम करना है, जर्नलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। आप ये मत कहना प्रिया बहुत सारा बता दिया, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। जैसे आज से लो कि चलो अब से मैं मेडिटेशन करने की हैबिट डेली बनाती हूँ, है ना। जब आपकी हैबिट बन जाए फिर दूसरी चीज़ लो कि चलो अब मैं जर्नलिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। फिर आपने जर्नलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कल से ही सारा कुछ करने में लग जाना है, एक एक करके। फिर चलो मैं होपोनोपोनो प्रेयर भी अपने लिए करती हूँ, है ना। तो वो थोड़े डोज बढ़ानी है, बस ये चीज़ कही जा रही है। चलिए अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2 क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग सीरियसली ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप ऐसे इसको फॉलो करोगे तो। जैसे मैंने बताया है, इवन आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं रीडिंग ऐसे ही करती हूँ, मेरा यही तरीका है। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ठीक है। आपके बिजनेस में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। इनकेस कुछ लोग यहाँ पे अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या ऑनलाइन कोई बिजनेस हो गया, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप लोग कहोगे हम जॉब में हम क्या करें, राइट, आप लोग हो सकता है अपना पार्ट टाइम कुछ शुरू करो, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग वैसे भी जॉब से ज़्यादा अपना कुछ पर्सनल काम करोगे, उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो भाई जो तुम मेहनत से काम कर रहे हो, जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, आपको उसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ऑप्शन 2, आपको बस नेगेटिव नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, यही मैसेज यहाँ पर बार बार ही मिल रहा है। खुश रहिए, खुश रहिए, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी। ज़रूर से अपना जो भी फीडबैक हो शेयर करना नीचे कमेंट्स में, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। बाकी एक दूसरे के भी अगर किसी ने कुछ पूछा है आप लोग को पता, बिल्कुल से रिप्लाई करा करो, मुझे बहुत ही खुशी होती है देख के। ओके, सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ऑप्शन 2 इस रीडिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।